ऐसे सोचते हैं कि हमें गेहूं नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ज्वार नहीं खाना है, मतलब चावल नहीं खाना है, तो हमें खाना है राजगीरा, जो डॉक्टर मोहिनी ने बताया कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि पहले राजगीरा था, फिर उसमें मोरधन आ गया, या फिर उसमें पोटैटो आ गए, ये उसमें स्वीट पोटैटो आ गए। ऐसे उपवास की डाइट की रेंज बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दीज डाइट अल्सो, मतलब जो डाइट उपवास के लिए बने हैं वो भी डाइट हमारे नित्य डाइट से काफी अलग है। उनके न्यूट्रिशन प्रोफाइल्स अगर हम देखे जाए, मतलब उनमें जो पोषक तत्व है वो हमारे नित्य तत्वों से काफी अलग है। जो नित्य आहार में मिलते हैं वो हमें यहाँ पे नहीं मिलते, और वो जो उपवास के आहार में हम वो ज्यादा से ज्यादा पा सकते हैं। तो शायद इसीलिए उपवास के दिन जो डाइट लिया जाता है वो हमें काफी पोषक, न्यूट्रिशियस साबित हो सकता है, क्योंकि हम बाकी के डाइट नित्य आहार नहीं ले रहे, और जो उपवास वाला डाइट है उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वाला डाइट हम ले सकते हैं। मतलब वो भी जैसे पहले हमने देखा, डॉक्टर मोहिनी ने हमें बताया, वो भी लाइट डाइट से हमें स्टार्ट करना है। जो भी अगर हम मोरधन भी खाए तो हमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में खाना है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका पोषण हमें मिल पाए। तो ये हम थोड़े पीपीटी की तरफ से अगर हम देखें, अगर डॉक्टर मोहिनी प्लीज मेक मी होस्ट सो दैट आई कैन शेयर माय पीपीटी टू आवर व्यूअर्स। डॉक्टर मोहिनी, डॉक्टर मोहिनी आप है? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। डॉक्टर मोहिनी, मैंने आपको होस्ट की रिक्वेस्ट, ओके, रिक्लेम होस्ट, नाउ आई एम होस्ट, ओके, सॉरी फॉर दैट। yes, now I can share my ppt, yes, yes। उपवास जब भी हम बोलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आते हैं जो फ्रूट्स। पता है अभी आपने हमें एकादश का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझाया है, दोनों भी हमारे गेस्ट ने। और आई वुड लाइक टू टेल यू कि मुझे इतने आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अज्ञारस के महत्व नहीं पता था। लेकिन जैसे मैंने रेफरेंस दिया कि हमारे पास में जो बीएपीएस समाज है उनसे इंस्पायर होके मैंने भी जो गई अभी आषाढ़ी अज्ञारस है उससे मैंने भी अज्ञारस शुरू किए हैं। मतलब मैं खुद अज्ञारस के फास्ट करती हूँ गई अज्ञारस से। लेकिन मतलब वहां से मैं बहुत इंस्पायर हो गई। और उसके पीछे और एक है परमार्थ तो है ही, जब जैसे मैंने बोला आधी फोटोबा और फिर बाद में विठोबा। एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं ऐसे सोचती थी कि यार फ्रूट्स तो इतने अच्छे हैं, फ्रूट्स में इतने सारे पॉलीफिनॉल्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, मतलब अलग अलग रंग के जैसे भी हम फ्रूट्स खाएं तो उनमें से हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं, उनके कलर्स जो रहते हैं, पिगमेंट्स जो रहते हैं, वो हमारे लिए एज ए फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, मतलब हमारे शरीर में अगर फ्री रेडिकल्स है तो वो उन्हें बाइंड करके रखते हैं, कैद करके रखते हैं, ताकि हमारा शरीर कैंसर जैसे डिसीजेस से, व्याधि से बचा रहे। तो अज्ञारस करने के पीछे सच में मेरा एक स्वार्थी भावना आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रैंकली बता सकती हूँ कि फ्रूट्स हमारे खाने में आते हैं। अदरवाइज राजगीरा बोलो या फिर मोरधन बोलो, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हम आगे चल के देखने वाले हैं इसी सेशन में, तो वो हमारे खाने में कब आएंगे। इसीलिए इस भावना से मैंने सच बोलूं तो अज्ञारस स्टार्ट कर दिए हैं। और मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया कि आपको भी अगर सह सके आप भी तो अज्ञारस स्टार्ट कर दो, तो उसके बहाने फ्रूट्स हम खा सकते हैं। आजकल ऐसे होता है कि फ्रूट्स सामने पड़े रहते हैं, फ्रूट्स लाने के लिए टाइम नहीं रहता,
लेकिन अगर हम 11 जैसे उपवास करते हैं तो अपने आप फ्रूट्स लाए जाते हैं, खाए जाते हैं, जिसका फायदा हमें ही होता है और किसी को नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स जितने कलर के कलरफुल सीजनल फ्रूट्स आप खाओगे तो उसका उतना फायदा हमारे शरीर को होने वाला है। उसके जो कलर्स रहते हैं उसमें जो पाए जाने वाले पिगमेंट्स रहते हैं, जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज में ऑरेंज कलर का पिगमेंट रहता है, ग्रेप्स है ग्रेप्स में एंथोसाइनिन करके पिगमेंट रहता है। तो ये सब जो पिगमेंट्स है वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं उनको कैद करके रखते हैं, और जो भी शरीर में हमारे शरीर के पेशियों में जो भी अनचाहे बदलाव है वो बदलाव रोक देते हैं। तो ये है फ्रूट्स का महत्व। और अगर हम ये फ्रूट्स 11 के दिन खाएं, मतलब बाकी खाना न खाते हुए अगर हम फ्रूट्स का जूस पिए, जैसे हमारे डॉक्टर मोहिनी ने हमें बताया और जानवी जी ने बताया कि लाइट डाइट हमें लेना है, अगर हम फ्रूट्स ही खाते हैं, फ्रूट्स का जूस ही लेते हैं या फिर एक आधा केला भी खाते हैं, तो इसका फायदा हमें और ज्यादा से ज्यादा होगा। मतलब हमारे पेट में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सब न्यूट्रिशियस चीजें खाके हमारा शरीर उस न्यूट्रिशन को, इन सब व्यंजनों से मिलने वाले न्यूट्रिशन को खींच रहा है, एब्सॉर्ब इजीली कर रहा है और हमें उनका फायदा मिल रहा है। इसका एक सिंपल उदाहरण, एक लॉजिक मैं आपको बताती हूँ कि हम ऐसे बोलते हैं कि 5 उम्र के बच्चों का जो दिमाग रहता है, उनका जो ब्रेन रहता है वो बहुत खाली रहता है। हम उनमें जितनी चीजें डाले, जितनी ज्ञान वाली चीजें भर दे, वो उतने ही ज्यादा ग्रास्पिंग पावर से उसको ग्रास्प करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं और आगे चल के उनका फायदा उन्हें ही होता है। इसी तरह अगर हम खाली पेट थोड़ा सा ही खाना खाए, लाइट डाइट ले, राजगिरा, मोरधन या फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे आगे चल के हम देखने वाले हैं, ऐसा थोड़ा सा ही खाना ले तो उनसे मिलने वाला न्यूट्रिशन हमें ज्यादा मिलेगा, जिसका फायदा हमें हो सकता है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स ले तो ड्राई फ्रूट्स में भी काफी सारे मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि आयरन होता है या फिर कैल्शियम होता है, फास्फोरस, ये सारे जो मिनरल्स रहते हैं वो हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में लगते हैं, जिनको हम फूड टेक्नोलॉजी के भाषा में माइक्रो मिनरल्स ऐसे बोलते हैं, माइक्रो पोषक तत्व, जो हमारे मात्रा में शरीर के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जैसे हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं, जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वैसे ही ये जो मिनरल्स और विटामिन रहते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन लगते जरूर है, तो वो हमें इनसे मिलते हैं। सेम ईयर कि जैसे हम बोलते हैं कि डेट्स है, डेट्स में भी कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर तो होता ही है, लेकिन आयरन भी काफी अच्छे से एब्सॉर्ब हो सकता है हमारे शरीर में। अगर आप देखें तो ये ट्रे में सिंघाड़ा रखा है, आप पहचान पाओगे इसको। अगर आपके प्रांत में अगर ये मिलता है तो गुजरात में ये काफी सारा मिलता है, जिसका फ्रेश फ्रूट जिसे हम बोलते हैं सिंघाड़े का, इसका आटा तो मिलता ही है, हर जगह मिलता है, जिसका हम उपवास भाजनी हम बोलते हैं, उपवास के व्रत के टाइम उसकी रोटी बनाते हैं इसके पाउडर की। लेकिन जो फ्रेश फ्रूट रहता है, यू कैंट बिलीव, जब मैंने पढ़ा तो सिंघाड़े के फ्रेश फ्रूट में विटामिन B12 रहता है अबाउट 110 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम्स। मतलब अगर 100 ग्राम में अगर 2-3 भी फ्रेश फ्रूट है तो 2-3 ही शायद आएंगे, तो 2-3 भी अगर हम सिंघाड़े खा ले तो हमें विटामिन बी ट्वेल्व अच्छी तरह से मिल जाएगा, ताकि हमारे शरीर की जरूरत जो है विटामिन B12 की पूरी हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर मोहिनी, आपको पता होगा कि सिंघाड़े का ये फ्रेश फ्रूट है वो प्रेग्नेंट वुमन को या फिर लैक्टेटिंग वुमन को भी खाने के लिए देते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत सारी है। और एक पिक्चर है कि बनाना ऐसे मतलब राइप बनाना तो हम खाते हैं, केला तो खाते हैं, लेकिन कच्चा केला ऐसा होता है, ये ऐसी एक चीज है जिससे पहली बात शुगर कम होती है इसमें, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कम रहने से शुगर कम रहती है। दूसरी बात, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे मिनरल्स हमें बहुत मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें कच्चे केले में कि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स
होते हैं वो एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब उसमें ऐसी एबिलिटी है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर हम कच्चा केला किसी न किसी फॉर्म में खाए, किसी न किसी रूप में खाए, तो हमारे शरीर में जो होने वाले आने वाले मिनरल्स है, विटामिन है, वो अच्छी तरह से अपनी अपनी जगह पर वो पहुंचा देता है, जिसको हम एब्सॉर्प्शन ऐसे कहते हैं। और अगर हम कोई भी खाना लें तो उससे अगर हम उससे मिलने वाला न्यूट्रिशन जो है वो भी हमें अच्छी तरह से वो उसका काम करना चाहिए। अगर मैं सिंगाड़ा खाती हूँ, अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो वो सिंगाड़े में विटामिन B12 है, लेकिन विटामिन B12 अपनी जगह पे सेल में पहुंच के उसका काम अच्छी तरह से करे, तभी सिंगाड़ा खाने का फायदा हो सकता है, राइट। तो ये एक काम कच्चा केला अच्छी तरह से करता है कि अपने न्यूट्रिएंट्स वो अपनी जगह पे पहुंचा देता है। फिर बाद में हमारे फेवरेट आते हैं कि रामदाना और राजगिरा के लड्डू। मैं एक बात आपको यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा 2.5 साल का 3 साल का लड़का है राघव, वो हर एक दिन बहुत पहले से, मतलब 1 साल से भी पहले से उसको मैं एक राजगिरा लड्डू देती ही हूँ। मतलब उसको वैसे मैं पीस के देती हूँ, लेकिन वो खाता ही है। हमारे घर में उपवास हो या ना हो, उपवास तो हमने अभी शुरू किया 11 के, लेकिन उससे पहले भी 3-4 पैकेट तो बफर में पड़ते ही है, होते ही है। जब भी भूख लगे हम फटाक से दूध में मिला के खा जाते हैं, तो एक स्वीट भी हो जाता है और उससे मिलने वाले फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स ये भी हमारा शरीर बहुत ही अच्छी तरह से पा सकता है। तो राजगिरा, जिसे हम रामदाना ऐसे भी बोलते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर डाइट है, लाइट डाइट है। जैसे डॉक्टर मोहिनी ने बताया कि लघु डाइट है, रुक्ष डाइट है, जिसकी शुरुआत हमें सुबह करनी चाहिए लाइट डाइट से, फास्ट के दिन, या फिर अदरवाइज भी फास्ट के अदरवाइज भी हम ये ला सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। फिर इसमें आते हैं कि सेकंड पॉपुलर फूड है कि समा के चावल, जिसे मराठी में हम भगर बोलते हैं और हिंदी में मोरधन बोलते हैं। भगर भी राजगिरा की तरह एक ऐसा सीडो मिलेट है जिसे हम मिलेट्स, मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स हो गए। लेकिन भगर या फिर मोरधन या फिर राजगिरा, ये दो ही ऐसे अनाज है, अनाज मैं कह रही हूँ यहाँ पे, जो सीड़े हैं, मतलब अनाज होकर भी अनाज नहीं है, इसलिए हमारी लैंग्वेज में इसे सीडो मिलेट्स ऐसे कहते हैं। मिलेट से याद आ गया कि 2023 में पूरा जग, मतलब FFO और WHO, ये 2023 ये वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने वाला है। मतलब आप बहुत ही अच्छी तरह से ये ध्यान में ले कि इन्हीं मिलेट्स, मतलब ज्वार, बाजरा, राजगिरा, मोरधन, कुट्टू, बहुत सारे मिलेट्स जो है हम पूर्व परंपरा पर खाते आए हैं, और इसी का सिग्निफिकेंस, इसी का इम्पोर्टेंस अभी लोगों को पता चल रहा है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में अभी इसका सिग्निफिकेंस पता चलने लगा है, जब उन पे रिसर्च हो गया। और 2023 ये साल उन्होंने पूरा सेलिब्रेट, होल वर्ल्ड सेलिब्रेट करने का उन्होंने मतलब डिसीजन लिया, क्योंकि ताकि बाकी भी लोगों को यहाँ पे उनकी सहाय, मतलब उनके पोषक तत्व मिले, वो भी लोग ये समझ सके कि इतने सही अनाज है, ये आसानी से उगने वाला है। हमारे भारत देश में तो जो भी मिलेट्स है वो मैक्सिमम मिलेट्स एशियन है। मतलब हम कितने ट्रेडिशनली रिच है, न्यूट्रिशनली रिच है पहले से, मतलब हमारी ट्रेडिशंस कितनी रिच है, इसका अंदाजा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एक क्विनोआ करके मैंने तीसरा पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये जो क्विनोआ है ये भी एक सीडो मिलेट ही है, लेकिन इसका ओरिजिन इंडियन नहीं है, इसका ओरिजिन है अमेरिकन। मतलब ये अनाज अमेरिका से आया है। इसकी भी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी भी एग्रोनॉमिक जो प्रॉपर्टीज है, वो राजगिरा और मोरधन के समान ही है, इसीलिए हम इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इन तीनों चीजों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही कम है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपने ये नाम सुना ही होगा कि हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने वाली चीजें खानी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि गेहूं हो गया, या फिर रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा हो गया, इन सब के ग्लाइसेमिक इंडेक्स राजगिरा, क्विनोआ से काफी सारे ज्यादा है।
हम ऐड देखते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या, मतलब इससे अगर हम खाएं, मतलब राजगिरा इससे अगर हम खाएं तो इससे रिलीज होने वाली एनर्जी एकदम जल्दी से रिलीज नहीं होती, वो धीरे धीरे रिलीज होती है। क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारे सेल्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हमारे हमें एनर्जी पाने के लिए उसे टाइम लगता है, वो तोड़ तोड़ के एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हमें उसका फायदा ऐसे होता है कि हमें जितनी चाहिए, जिस टाइम जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी हम पा सकते हैं। बराबर इसके अपोजिट, अगर हम शुगर खाएं या फिर हम व्हीट खाएं, रोटी खाएं हम, या फिर चावल खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हद तक ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो उससे होता क्या है कि उसमें होती है सिंपल शुगर्स। तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, फटाफट फटाफट काटने का काम कुछ तो करना नहीं है, फटाफट फटाफट खाने का ही काम करना है, तो फिर रिलीज एनर्जी इससे ज्यादा होती है। तो ये एक फायदा है उपवास के दिन इन तीनों चीजों को चुना गया है। क्यों? क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उससे मिलने वाली एनर्जी धीरे धीरे मिलती है। तो हमारा जो आध्यात्मिक पर्पज है या फिर मानसिक उपवास जो हमने पढ़ा, वो इस डाइट से साध्य हो सकता है। आगे चलकर एक भी ऐसे भी है कि किसी की तरह किसी के घर में उपवास के तौर पर मतलब जीरा चलता है, किसी के घर में चलता नहीं है, हमारे घर में चलता नहीं है, किसी के घर में चलता है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे फास्ट में जीरा चलता है, वो साबूदाना की खिचड़ी में भी जीरा डालते हैं। लेकिन मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट या एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसका फायदा, उसके न्यूट्रिशन आपको ऐसे बताऊंगी कि जीरा जो है, जीरा भी जैसे मैंने पहले बताया कि ड्राई फ्रूट्स की तरह बहुत ज्यादा आयरन वाला है। तो जो एनीमिक पेशेंट्स है या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स है, इन्होंने जीरा का कंजम्पशन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। जो भी हम सब्जी बनाते हैं या फिर दाल खिचड़ी बनाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जीरा यूज करना चाहिए, भले ही वो कितना महंगा क्यों ना हो। हमारे सेहत से आगे महंगाई कुछ भी नहीं है, ये बात हमेशा हम याद रखेंगे। जीरा हैज इट्स कूलिंग प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से डॉक्टर मोहिनी भी ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएगी कि जीरा में बहुत अच्छी तरह से कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो उपवास के दिन जो हीट एनर्जी या फिर पित्त, हम बहुत अच्छा वर्ड है पित्त, जो पित्त बढ़ता जाता है उसके लिए जीरा बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। जीरा पित्त को कम कर सकता है क्योंकि उसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज है। अदरक भी वैसा ही है। अदरक को तो अभी कोरोना पैंडेमिक में सुपर फूड करके कहलाया जाता है क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम काढ़े घर घर में बनते हैं कोरोना के लिए, उसमें अदरक का काम बहुत ही अच्छा है। तो देखो, अदरक का इस्तेमाल भी उपवास के डाइट में किया ही जाता है, बहुत पहले से किया जाता है। वैसे ही मीरा, मीरा है तो थोड़ा सा उष्ण, मतलब थोड़ा सा गर्म पड़ता है मीरा, लेकिन उसकी भी जो प्रॉपर्टीज है कि ज्यादा हम बोल सकते कि वात बढ़ने ना देना, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उसके जो वाइटल ऑयल्स रहते हैं, उसमें एक मसाला है, हर मसाले में अपने वाइटल ऑयल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, अच्छे फंक्शनिंग के लिए बहुत ही सेहतमंद साबित होते हैं। तो मीरा का भी मतलब काली मिर्च का भी इस्तेमाल उपवास के डाइट में होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि थोड़ा सा इसका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए। फिर आता है हेवी डाइट। राजगिरा से बराबर उल्टा होता है पोटैटो, स्वीट पोटैटो और साबूदाना। वैसे देखा जाए तो साबूदाना अगर न्यूट्रिशनली उसका प्रोफाइल हम देखें तो उसमें 96% कार्बोहाइड्रेट्स ही है, मतलब स्टार्च ही है। स्टार्च इज वन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इसीलिए आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपने भूख से भी ज्यादा या फिर फास्ट के दिन अगर बहुत ही ज्यादा साबूदाना खाया है तो आपको आपका पेट फूला हुआ या फिर इनडाइजेशन आपको हुआ होगा। इसका रीजन ही ये है कि स्टार्च है, जैसे मैंने पहले बताया ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझाते समय कि स्टार्च है इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको
कट कट करते करते हुए काफी सारी एनर्जी खर्च होती है, और इतनी एनर्जी हमारा शरीर फास्ट के दिन नहीं बना पाता, और इसीलिए उसका उल्टा इफेक्ट होता है कि हमें इनडाइजेशन होता है। इसलिए अगर आप फास्ट के लिए, फास्ट डाइट में अगर आप साबूदाना भी प्रेफर कर रहे हो तो उसकी मात्रा कम हो, और मैं ऐसे सजेस्ट करूंगी कि सुबह सुबह आप साबूदाना नहीं खाएं, बल्कि दोपहर को जब मतलब ज्यादा हमें भूख लगे तब भी हमें साबूदाना और बटाटे जैसे हेवी न्यूट्रिशन वाले हमें उस टाइम ही लेने चाहिए। उसके आगे और भी है, स्वीट पोटैटो और सूरन। सूरन भी बहुत ही अच्छा है। स्वीट पोटैटो भी सेम, कि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा भी होते हैं, लेकिन जो पिगमेंट है, आप कलर देखो, फिर आ गई मैं कलर पे। जो कलर है, रतालू का जो कलर है या फिर सूरन का जो कलर है, उसमें छिपा हुआ जो फ्लेवेनॉइड है, उसमें छिपा हुआ जो कलर है, वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है हमारे शरीर में, जिसकी प्रॉपर्टीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो एंटी कार्सिनोजेनिक काम कर सकता है हमारे शरीर में। फिर आता है फ्राइंग मीडियम। मतलब अगर हम साबूदाना की खिचड़ी या फिर मोरधन की खिचड़ी भी बनाते हैं तो ऐसे ही तो नहीं बनाते पानी में, हम यूज करते हैं घी या फिर सिंगदाना का तेल। सिंगदाना का तेल भी बहुत ही फायदेशीर है, बहुत ही सेहतमंद होता है, क्योंकि उसमें भी एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज है। खुद सिंगदाने में, मतलब जो मूंगफली है, उसमें भी एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज है। उसका जो कलर है, मतलब मूंगफली में जो टैनिन उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं, वो भी एज ए एंटी कार्सिनोजेनिक काम करते हैं। ऐसे हम बोलते हैं कि सिंगदाना मतलब हमारे गरीब लोगों का बादाम बोला जाता है। अगर हम हैंडफुल ऑफ सिंगदाना भिगो कर खाएं तो हमें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन उससे मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से प्रोटीन्स है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट भी आता है जो अच्छा माना जाता है। मूफा पूफा आपने नाम सुना तो होगा, ओमेगा फैटी एसिड, ये सब जो अच्छे अच्छे फैट्स हैं, जो हमारे शरीर के लिए फैट्स भी है, लेकिन लगते तो है अच्छे काम के लिए, फैट्स तो लगते ही है। तो ये फैट्स हमें वहां पे मिल सकते हैं, इस ऑयल से हमें मिल सकते हैं। अब हम जब घी की बात करें तो घी के बारे में अगर हम लिमिटेड घी खाएं, घर से बना हुआ अच्छे प्रोसीजर से, जो आयुर्वेद से, जो पूर्व परंपरा पर आए हुए हमारी प्रोसीजर है, मतलब छाछ जिससे बनता है, अच्छा छाछ मतलब दही लगा के जिसे हम बोलते हैं, मेलवन लगा के अगर हम घी बनाए तो ऐसा आयुर्वेदिक घी, ऐसा जो घी रहता है, वो हमारे सेहत के लिए सच में बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि ऐसा ही घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स रहते हैं। अब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स मतलब ऐसी एक फैट का एक प्रकार है जो हमारे ब्रेन के अच्छा, ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, हमारे ब्रेन को वो स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि छोटे बच्चों के आहार में थोड़े मात्रा में क्या होई ना, थोड़े मात्रा में हमें घी का समावेश जरूर होना चाहिए, और हमारे मतलब बड़ों के भी आहार में घी का उपयोग, घी के उपयोग काफी सारे हम पा सकते हैं। वैसे भी जब भी हम मीठे व्यंजन बनाते हैं तो घी का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उससे बनी चीजें अच्छी ही लगती हैं कंपेयर टू ऑयल्स। फिर आता है दूध। दूध से बनी सारी चीजें उपवास के डाइट में अलाउड है। सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है वो है गाय का घी, गाय का दूध, सॉरी गाय का दूध। लेकिन आजकल अच्छे गाय का, जो हम देशी गाय बोलते हैं, देशी गाय का घी, गाय का दूध अगर हाँ आपके एरिया में मिल सकता है वो तो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि वो जो दूध रहता है वो बफेलो मिल्क से पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए काफी हल्का रहता है। तो उपवास के दिन ये हमारा हल्के डाइट का काम आसानी से कर देता है। फिर उससे बनी चीजें जैसे छाछ है, घी है, दही है, इससे बनी और जो प्रोडक्ट्स है जैसे रायता है, केले का रायता है, जो केला, दही और काली मिर्च डाल के बनाते हैं, ये भी चीजें हम एज ए लाइट डाइट, लाइट बट न्यूट्रिशियस, लाइट मतलब एकदम लाइट भी नहीं,
लाइट अगर डाइट आप लेते हो, लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन भी हम पा सकते हैं लाइट डाइट खाकर भी, अगर ये हम सब चीजें हम कम मात्रा में लाइट डाइट में ले तो मैं हम बात कर रहे थे कि मिल्क प्रोडक्ट्स की। वैसे देखा जाए तो पनीर और चीज ये भी मिल्क प्रोडक्ट्स ही हैं, और ऐसे हम लॉजिक लगाए, ऐसे देखा जाए तो ये भी अब हमारे डाइट में, फास्ट के डाइट में अलाउड है। लेकिन व्हाट वी सजेस्ट इज दैट कि हमें ऐसी हेवी चीजें, मिल्क से चीज और पनीर ये तो हेवी हो गया, मतलब जो हमारा पर्पस है मानसिक उपवास या फिर लाइट डाइट खाना, लाइट डाइट खाने से हम जो आध्यात्मिक फायदे हम पा सकते हैं वो हम नहीं पा पाएंगे। इसीलिए ऐसी जो हेवी चीजें हैं वो हमें खाना नहीं चाहिए। हम आजकल देखते हैं कि यूट्यूब रेसिपी फराली चीज बॉल्स या फिर फराली और कुछ है कि बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से दिखाई जाती है या फिर बनाई जाती है। यस, वंस इन अ वाइल फॉर अ चेंज हम उसे खा सकते हैं। अगर हम दररोज के आपके उपवास है तो कभी कभार एज ए चेंज हम सच में ले सकते हैं। हमारे मतलब पैलेटफुल हमें वो हो सकता है, हमारे फ्लेवर के लिए, फ्लेवर चेंज के लिए हम वो खा ही सकते हैं, लेकिन कभी कभार, क्योंकि फिर उससे जो हमें आध्यात्मिक फायदे मिलने वाले हैं वो हमारा पर्पस साध्य नहीं हो पाएगा। फिर हम एक आज ट्रेंड देखते हैं कि उपवास है, हाँ लाओ 3-4 पैकेट हम किराना में ही मंगाते हैं कि हाँ हमें, मुझे वीकली उपवास रहता है, मुझे 15 दिन की अग्यारस रहती है, आज जन्माष्टमी है, आज ये है, कल रोजे है, कुछ है, तो हम 3-4 पैकेट, तो आजकल ऐसा ट्रेंड है कि हम किराने में ही मंगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तली हुई चीजें अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं तो उससे एसिडिटी ही हमारी बढ़ जाएगी। जो हमने देखा कि एसिडिटी कभी हमें बढ़ती है, या फिर हमें खाली पेट अगर हम ऐसी चीजें, पैकेज्ड वाली चीजें खाएं और जो पोषक उतनी नहीं है कंपेयर टू राजगिरा एंड मोरधन, तो हमें मिलने वाले फायदे भी जायज है कि उतने जितने मिलने चाहिए उतने मिलेंगे नहीं। फिर उसमें बात आती है कि प्रिजर्वेटिव्स की भी बात आती है, उसके सेफ्टी की भी बात आती है। अगर इस पे एक सेशन लिया जाए तो 2 सेशन, मतलब मैं जैसे डॉक्टर मोहिनी ने कहा कि इसमें एक सीरीज भी बन सकती है, जो आगे चल के हम सच में देखेंगे, इसमें सीरीज भी बनाएंगे। लेकिन फिर ऐसे पैकेज हम फूड अवॉइड करके ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार, मतलब लाइट डाइट जैसे हमने पहले देखा है, वो भी कम मात्रा में, जब भी भूख लगे तब भी अगर हम ले तो हमारे लिए हमारा शरीर उतना उसका उसके जो इसमें जो मिलने वाले न्यूट्रिशंस है, उसके गुणधर्म है, वो ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेगा। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारी जीवन की गाड़ी और अच्छी तरह से चलने लगेगी, हमारे सारे ऑर्गन्स रिफ्रेश हो जाएंगे, ताकि हमारी लॉन्गेटिविटी और बढ़ सकती है। सो थैंक यू सो मच। आपने हमने अभी देखा कि न्यूट्रिशन की तौर पे उपवास का महत्व। सो अभी आज का सेशन, जैसे डॉक्टर मोहिनी ने पहले ही बताया कि उन्होंने मुझे थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला कि आपने फास्ट के सेशन में बस डाइट ही ना रख के आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक ये दृष्टिकोण भी रखे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उपवास ये जो कंसेप्ट है वो आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के बिना पूरी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हमने जो आज का सेशन रखा है वो तीनों दृष्टिकोण सामने रख के आपके सामने प्रेजेंट करने का एक छोटा सा हमारा प्रयास हो चुका है। फिर भी अगर हम जैसे डॉक्टर मोहिनी ने ऐसे भी कहा कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। अगर आप भी उपवास स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपका रोज का रूटीन कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप योगा कितना करते हो, मतलब आपका आहार विहार दिनचर्या, ये सब देख के ही आपको मतलब डिसाइड करना है कि मुझे फास्ट किस तरह से स्टार्ट करना है। मतलब डायरेक्टली आप मानसिक फास्ट
स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब बस आज अब कल 11 है, कल ही एक्चुअली 11 हो गई थी, तो कल 11 है तो मैं बस फ्रूट्स ही खाऊंगी, बस मैं अमरूद ही खाऊंगी, बस मैं एप्पल ही खाऊंगी, ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको व्यक्तिशः आपके फिजिशियन का या फिर हमारे टीम में जो अभी गेस्ट लेक्चरर है उनका आप कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपका उपवास अच्छी तरह से और सुलभ हो जाए। सो मुझे डॉक्टर मोहिनी ताथोड़े आज की हमारी गेस्ट और प्रोफेसर जानवी भंडारी, प्लीज ऑफ योर स्क्रीन। आप दोनों को मैं थैंक यू बोलती हूँ टेक्नो फूड कंसल्टेंसी की तरफ कि आपने आज हमारे साथ इस लाइव सेशन को शेयर किया। आपसे बहुत ही अनमोल, बहुत ही प्रीशियस वर्ड्स हमें हमारे जानकारी हमें मिली, जिससे हम सबको, सबके लिए फायदा ही होना चाहिए। जैसे पोषण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए पोषण आवश्यक है, जिससे हमें तंदुरुस्ती मिलती है, जिससे हमारा मन अच्छा रहता है और उससे ही हमारी उन्नति तय होती है। ये बात जितनी भी सही है, लेकिन उसमें आज एक ट्विस्ट आपको जरूर लगा होगा कि उपवास मतलब नित्य आहार से जो ब्रेक है वो भी उतना ही आवश्यक होता है। इसीलिए आप अपनी प्रकृति सोच के उपवास किसी ना किसी तरह जरूर स्टार्ट करें, ये मैं आपको दरखास्त करती हूँ। और ऐसे खुद को आपको इंस्पिरेशन भी मिला होगा इस सेशन की तरफ से, ऐसे मैं बहुत आशा करती हूँ। ऐसे ही सेशंस हम आपके लिए लेके आएंगे। ये फूड स्मार्ट कंज्यूमर सेशन 2 था। पहला भी टेक्नो फूड कंसल्टेंसी ने फूड स्मार्ट कंज्यूमर सेशन 1 भी रखा है। मतलब टेक्नो फूड कंसल्टेंसी ऐसे ही सेशंस की एक सीरीज आपके सामने पेश करने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपकी ऑफलाइन भी अगर कोई क्वेरीज है, ऐसे कभी कभी होता है कि बाद में भी कुछ शंका मन में आ जाती है, सेशन होने के बाद हम उस पर सोचते हैं, तो उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन रीच ऑफलाइन also to us. We surely will guide to you. Thank you all. Thank you our guest. Thank you so much.